तो सब सीधा दिनक बनाने के लिए बैठते हैं। काजल को बुला लो, काजल को ट्यूशन का टाइम हो गया। जाओ जल्दी। तू जाओ जल्दी, चलो। बच्चे हैं 5, एक कमाने वाले हैं, हम तो कहीं जाते नहीं, हम तो घर में रहते हैं। अपने मर्जी का बात है, मन हुआ सिलाई करो, ये तो अपना काम हुआ, बनाओ खाओ, नहीं मन हुआ बाहर की चीज़ कुछ मंगा लो, ऐसे तो दुकान की चीज़ तो मैं खाती नहीं हूँ। मेरा नाम मुन्नी है, मैं D98 में रहती हूँ, बवाना JJ कॉलोनी में। अरे लाल किला के पीछे रहती, राजघाट पुस्ते पे रहती थी पहले। दो घर के मेंबरों को एक साथ गाड़ी में भर भर के कूड़े की तरह, फिर हमें यहाँ लाके फेंक दिया ऐसे। ना यहाँ पे पानी था, ना लाइट थी, ना नाली था, ना खरंजा था। हमें एक गड्ढे खोद लिए थे बड़ा सा, उसी में हम काम कर करके वो पानी गंदे डिब्बे से उठा के फेंकते थे। 3 साल बाद यहाँ पे नालियाँ लगी, खरंजा लगा और पानी आया। मेरे यहाँ पर की समस्या बहुत ज़्यादा है और मैं समस्या के पे अपने समाज की कहानी बताना चाहती हूँ। चलो आपको अपनी गलियों के बीच ले चलो। हमारे घर कच्चे पक्के हैं और यह है गली की हलचल और यहाँ की बहती हुई नदियाँ और नालियाँ। यह है बिजली के तारे, खुले मैदान। गलियों की जो नाली है वो भर चुकी है, तो लोगों ने वहाँ से छेद कर दिया, उस जगह से कोने से छेद कर दिया। सारा जो पानी है पार्क के अंदर ही आने लगे। कूड़ेदान तो दूर है, वहाँ तक कौन जाएगा, इसलिए कचरा यहीं पे फेंकना चालू कर देते हैं। और सफाई कर्मचारी अंदर आते ही नहीं, इसलिए कचरा यहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता है और बदबू होती है और बीमारी फिर लोगों को होती है। फिर लोग शिकायत करते हैं कि ये साफ नहीं हुआ। अगर ये कॉलोनी साफ हो जाएगी तो सबसे अच्छी कॉलोनी लगेगी। जगह जगह पे कूड़ा अगर हट जाए तो कितनी अच्छी कॉलोनी लगेगी। मेरा नाम जायदा है और मैं औरतों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, औरतों की समस्याओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत अगर काम पे जाती है तो सुबह सुबह सारे काम होते हैं वो सब वो अकेले करके जाती है और घर के सारे कामकाज उन्हें अकेले ही करने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों को सुबह सुबह उठ के खाना बनाओ, पानी लाने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और बच्चों को तैयार करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और मतलब काम पे जाने के लिए भी फिर उनके पास कोई टाइम ही नहीं होता। फिर घर में काम करती हैं, फिर घर पे भी आकर उनका टाइम वेस्ट होता है। हम लड़कियों और महिलाओं को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसने तय किया हमारे गली के नज़ारा ऐसा हो? पानी तो मिलता ही नहीं, शौचालय के तो दूर की बात है। जहीं पर मैं खाना बनाती हूँ वहीं पर तो कूड़ा के ढेर पड़ी होती है, कीड़े भी चलती रहती है। किसने हमारे गली के यह नज़ारा बनाया? जब यह शहर बनता है तो हम औरतों के कौन सुनता है? कौन सोचता है हमारे पास जीने के सुविधाएं हो? वहाँ पे हमारे शौचालय थे तो हमारी महिलाएं से पैसे नहीं लिए जाते थे।
वहाँ पे इस तरह के लड़के का जो शौचालय में धरना होता है, अड्डा होता है, गांजा भरते हैं, चर्च भरते हैं, तालियां लगाते हैं, गाना गाते हैं, सीटी मारते हैं, कैमरा से फ़ोटो खींच लेते हैं, लड़की कपड़ा धोती है, मोबाइल से खींच लेते हैं, इशाराबाजी करते हैं। वो सब शौचालय में बिल्कुल भी नहीं था। कहाँ आपको तकलीफ देता रहता हूँ यादव। अजी हम क्या और हमारी बातें क्या। मैं यहाँ की नागरिक हूँ और यहाँ के समाज में रहती हूँ और यहाँ अच्छे से रहना चाहती हूँ। और यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और यहाँ की स्थिति में बदलाव लाना चाहती हूँ और बदलाव के आगे कुछ करना चाहती हूँ। मैं जागोरी 4 साल से जुड़ी हूँ और जागोरी से जुड़ कर मुझे बहुत जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। शहर के प्लानर, एमसीडी के कार्यकर्ता तो नहीं सोचते, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और यहाँ बवाना आए। हमारी जागोरी की बहनें, उन्होंने यहाँ आकर हमारे मन में गूंजते सवालों को उठाया। पहले हम लोग समुदाय में बात किए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। 1 2 3 4 ऐसे करके सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाने का, राशन का जो काम हो रहा है। उसके बाद ही आया नाली के, पानी के, वो सब ज़रूरत को लेके ये चीज़ जुड़ गया। रिसर्च से शुरू हुआ, उसमें ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, अलग अलग सर्वे के जो भी टूल्स है वो सारे इस्तेमाल किए गए। उसके बाद आया कोई एक्शन की बात। एक्शन में एक्शन बोलते हैं कि समुदाय को संगठित करने की बात हो गया, छोटी सी समूह बनाने की बात हो गया। लड़की है, उसको पता है मैं टॉयलेट नहीं गई हूँ तो मैं खाना नहीं खाई। स्कूल में जाऊँगी, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। स्कूल में 2000 बच्चों के 2 टॉयलेट हैं, वो बहुत गंदे हैं, मैं उनमें नहीं जा सकती। कैसे जाऊँगी? बड़ी दिक्कत है। टीचरें जाने नहीं देती अपने टॉयलेट में, तो बेटी के स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ता है। जब वो खाना नहीं खाएगी तो उसको भी कब्ज होगी, जी मिचलाएगा, जी घबराएगा। ये सब चीज़ें जो कहने के लिए बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। और उस दिन का जो पढ़ाई करने का जो विकास हमारा होना है, वो विकास रुकता है। दिमाग तो हमारा अपने शरीर में लगा हुआ है ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर हमारे काम से पड़ता है। अगर हमारे खुशी होती है घर में, तो हम देखो एक काम की जगह 4 काम करते हैं। पहनने को मन करेगा, खाने को मन करेगा, गाने को मन करेगा, और रिश्तेदारों की ही मदद हम लोग एक दूसरे की करते हैं। सफाई को, जो वाटर एंड सैनिटेशन का मुद्दा है, स्पेशली सफाई और नाली जो बात आती है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। और मतलब बातें होती हैं, जैसे कि अभी घरेलू हिंसा की बात आ रही थी कि अगर सफाई नहीं है तो औरत पे ही जिम्मेदारी आ जाती है। तो कैसे वो उसको सामाजिक मुद्दा बना के देख लें। नेतृत्व बिल्डिंग हमने उनके साथ किया और उनमें उनके साथ जेंडर क्या है, बजट क्या कहता है, मास्टर प्लान क्या कहता है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, फिर लोकल गवर्नेंस क्या है। साथ में हम लोगों को लगा यूथ जो है उनकी जोश उत्साह ज़्यादा होती है, उनको जुड़ने का ज़रूरत है। और वो लोग भी आके बोल रहे थे कि हमें भी जुड़िए, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो वो लोग भी जुड़ते गए, ट्रेनिंग में भी वो लोग जुड़े। उसके बाद एडवोकेसी की जब बात आया तो वन वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उनके द्वारा हम लोग रेडियो प्रोग्राम के 3 ब्रॉडकास्टिंग के, इसमें ज़्यादा एक आध महिलाओं को छोड़ के ज़्यादातर यूथ ही ज़्यादा उस काम को आगे बढ़ाया। इस मुद्दे से ही जुड़े कुछ सवालों को लेकर हम बवाना के विधायक सुरेंद्र कुमार के पास भी पहुंचे। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत के अंश। नमस्कार सुरेंद्र कुमार जी, आपका कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज़ में स्वागत है। पहले कुछ ऐसे नियम कायदे कानून थे
कि उसमें हम अपना बजट नहीं लगा सकते थे। और अब जो है, अब सरकार ने ये किया है कि भाई जितनी पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, जय कॉलोनी, उनके लिए बजट दिया गया है। अभी मेरे यहाँ जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए जय कॉलोनियों में जो कॉलोनी है 13 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। सारी जितनी कॉलोनियाँ हैं जय कॉलोनी, उनमें सारा रोड, नाली, गली, बड़े वाले रोड सब बनाए जाएंगे। ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको। मेरी कोशिश ये होगी कि 2 महीने के अंदर अंदर, मैं तो ये चाहूँगा कि बारिश से पहले पहले तमाम रोड बन करके तैयार हो जाए। सुरेंद्र जी, आपने कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज़ से बात की और इतना सारा हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। No, not only have we seen the allocation, the quantum of funds that has gone for water and sanitation in these in Bhavana, but also we've also looked at policies and schemes which are relating to water and sanitation, and what does it have for women. Schemes and policies that we looked at which are dealing with water sanitation do not have are not gender sensitive. They are not keeping it in mind that women are more disadvantaged than men in terms of accessing certain services like water and sanitation. मेरा नाम पूजा है, मैं भलोसा में रहती हूँ। मेरे को सीरियल देखना और घर में खाली टाइम पे प्रेस करना, काम करना अपने घर का, और गाने वगैरह सुनना ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और खासकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना। मेरी एज 18 साल की हूँ। और यहाँ तो ऐसा था कि बाहर भी निकलती थी ना, 10 बार सोचना पड़ता था कि अकेले कैसे जाए, कोई ना कोई साथ होना चाहिए। और अब भी यही है कि अकेली लड़की जाती है, उस पर मतलब कई डर के जाती है, और 2-4 जने होते हैं ना साथ, तो कुछ बात ही और होती है। अकेली लड़की यहाँ पर जा नहीं सकती है, रात के 9 बजे के बाद ही नहीं, 8 बजे के बाद ही नहीं रुक सकती, यहाँ रोड पे नहीं आ सकती अकेली। मैंने भी पढ़ाई छोड़ी है, मैं भी दूर जाती थी, अशोकनगर जाती थी पढ़ने के लिए। मैं खुद अकेली थी यहाँ से, सर्दियों के टाइम में यहाँ से 5-5:30 बजे निकलती थी, जो सुनसान जगह होती थी, यहाँ कोई भी नहीं रहता था, अकेला जाना पड़ता था मुझे। कि मैंने अपने भाई को बोला, भाई मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी, आप है ना मेरे को साइकिल पे छोड़ दे फिर। अब मान लो भाई नहीं हो, मैं अकेली कैसे जाऊँगी स्कूल, इसलिए मेरे को 4 साल हो गए स्कूल छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई होती नहीं है यहाँ पर, वैली आप तो पढ़ के फ़ायदा ही क्या है। लड़कियों को ज़्यादा यहाँ बोलने नहीं देते, बात ही है। जैसे किसी के साथ कुछ होता है तो लड़के ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माँ गाँव ले जाते हैं, मैं तो कुछ भी हरकत होती है गाँव ले जाके उसकी शादी कर देते हैं, ये होता है। क्या लड़की कोई गलत बनाते हैं कि लड़की ऐसी होगी, लड़कों को कुछ नहीं कहते, लड़की ऐसी होगी। जब कूड़ादान सफाई कर्मचारी जब इस तरह काम करेगा तो बाकी पब्लिक क्या करेगा? डिमांड भेज रखी है इसकी। डिमांड कितने दिन में पूरी होगी? So what we learned both in Bhavana and Balaswa is very clearly, I mean, we always knew the infrastructure was inappropriate and insufficient, but we didn't really have documented experience of it, right? So we used the safety audit in understanding what the gaps are and what are the gender implications, because it's clear that the inappropriateness or inadequacy of the infrastructure has very different impacts on women and girls than on men and boys. Generally what happens in a safety audit is you get women who live in an area, it's a small group, they will decide what in the urban infrastructure, their local neighborhoods makes them feel vulnerable. You usually invite city planners or service providers relevant to what the issue is, right? And they walk with you. They are observers. It is the women's knowledge and experience of the built environment that informs the walk.
And then during the walk, they speak to what is it that makes them unsafe or vulnerable, or where there have been incidences of assaults on women. In all different regions of the world, women have been organizing in their communities to look at how they can make their own communities a better place to live. So who are the people who are doing safety audits? All different kinds of women, also including women with disabilities, poor women in communities, Aboriginal women. So a variety of different people have been using this tool. And importantly, and not on the slide, but here in this room are some women who have themselves undertaken the women's safety audit methodology in their own communities. गली गली घूम घूम के देखते हैं कहाँ नालियाँ भरी है, कहाँ टूटी है, कहाँ अच्छा है, कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ सफाई नहीं हो रही है। फिर हम सफाई कर्मचारी से बात करते हैं कि ऐसे ऐसी जगह पे गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा उठा के रख देते हो, ले नहीं जाते हो। फिर वो कहता है कि हाँ जी आएंगे और ले जाएंगे, तो फिर वो ले के जाता है और करता है काम। हमने ये यहाँ से किया था सेफ्टी ऑडिट पहला, जो औरतों और लड़कियों और लड़कों के साथ किया था। तो उनसे निकल कर आया कि यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा नहीं है औरतों और महिलाओं की और लड़कियों की, क्योंकि स्कूल में जाती दफ़ा भी रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और झाड़ियाँ हैं और वो कहीं भी छुप के हिंसा कर सकते हैं और रेप भी हो जाते हैं। और बहुत कुछ निकल के आया था और कई केस के बारे में ही बताया था। एक औरत ने तो खुल के बताया था कि मेरे पीछे हाथ मारा और मेरे पीछे ही बैठा था और मैं लैट्रिन कर रही थी और मैंने सोचा कि सुअर है, जैसे जंगली सुअर घूमते हैं ना, तो वो है। और मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो आदमी मेरे से हाथ छुड़ा के और भाग गया। मैंने शोर मचाया तो वो कीचड़ में और पानी में कूद गया। कुछ भी करके छेड़छाड़ या हिंसा करके वो कहीं भी छिप जाते हैं, कोई नाम नहीं लेना चाहता और कोई बताना नहीं चाहता। सिर्फ ये बता देते अगर उसके साथ कुछ हुआ है या रेप या कुछ भी, तो वो कह देते बीमार थी बहुत दिन से, इसको ये बीमारी हो गई थी, लेकिन साफ के लिए कोई नहीं बताता। फिर हमने ITI लगाई, फिर हमने गली मीटिंग करी, फिर हमने ऑडिट दफ्तर जाना शुरू किया, फिर हमने गली का इंक्वायरी किया, कहाँ पे नाली टूटी हुई है, कहाँ पानी भरा है, कहाँ पे समस्या है। फिर हमने झंडा चौक पे प्रोग्राम रखा, अधिकारी के ऊपर हमें जानकारी मिली हमारे क्षेत्र में कितने अधिकारी हैं और क्या क्या टाइम टेबल है, कैसे सफाई करते हैं, ये सब मुझे नॉलेज मिला और बहने को मैंने जोड़ी और इससे भी और ज़्यादा आगे बढ़ के मैं जानना चाहती हूँ किस किस हक है मेरा, कहाँ किस किस काम का। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि जैसे पहले एक शहर में थी, मेरा रोड जैसे एकदम चमकदार था, एकदम रिंग रोड था, उस तरह का रिंग रोड यहाँ पे भी हो। जैसे हमारी गलियाँ चमकती थी उस तरह यहाँ पे भी चमके। जैसे हम अच्छे से जी रहे थे, हमारे अंदर डर नहीं था, उस तरह से यहाँ पर भी हमें डर नहीं हो। जैसे हमारे बच्चे बेखटक स्कूल चले जाते थे, कोई भी रास्ते में डर नहीं था, इस तरह का मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। लो खाना बना ले, ओ जल्दी से भेज दो, खाना बन रहा है। अकेले हम इतना कहीं कोई भी डिपार्टमेंट में हम अकेले जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये अकेले इनका काम है। कहीं पे भी हम 10 औरतें जाते हैं एकजुट होके, तो हम एक साथ सहमति से जा सकते हैं मिलके। परिवार और समाज में ये संदेश फैलाना है, महिला और लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है कि हम सब भेदभाव को छोड़े और जिए मिलके, कि हम सब भेदभाव को छोड़े और जिए मिलके, चले मिलके आओ सब चले मिलके, चले मिलके आओ सब चले मिलके, कि हम सब भेदभाव